हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वर्कशीट नंबर 87 गणित विषय की कक्षा 9 की 17 फरवरी 2021 की, यानी कि हम वेडनेसडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं। देखिए आज की जो वर्कशीट है वो चैप्टर नंबर 14 में ही है, ठीक है, और रिवीजन चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसे इजी ढंग से कर सकते हैं। एक बार आप समझेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तब भी आप कर लेंगे। सबसे पहले जल्दी मत किया करो, क्योंकि क्वेश्चन आराम से पढ़ा करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत पढ़ने से बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, गणित के अध्यापक ने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का पीरियोडिक टेस्ट लिया, ठीक है। आपके भी पीरियोडिक टेस्ट चल रहे होंगे स्कूल में, है ना। तो जो कुल अंक है वो 80 हैं। देखो 80 नंबर का टेस्ट हुआ है, कितने का हुआ, 80 नंबर का। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो 80 नंबर का जो है टोटल है, ठीक है। आपको 80 में से 80 लाने हैं, इतनी मेहनत करनी है आपको, ठीक है। आप अच्छे बच्चे, मुझे पता है, और आप पढ़ भी रहे होंगे। परीक्षा में सबसे कम अंक 9 और सबसे अधिक अंक 79 प्राप्त किए गए, ठीक है। मतलब 80 यहाँ पर किसी बच्चे के आए नहीं हैं, ठीक है। और सबसे कम जो है 9 आए हैं, जो 0 से 10 के बीच में, और 79 तक आए, क्योंकि ये 80 है ना, ये जो 80 है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, पता है ना बच्चों आप सबको, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 की बात करूँ, अब बताओ कौन सा 20 लोगे, ये वाला 20 लोगे, ये वाला 20 लोगे, आप नीचे वाला 20 लोगे, ठीक है। ये जो 20 होता है ना, इसमें इंक्लूड नहीं होता, समझे मेरी बात। ऐसे अगर 50 लेना है आपको, ये 50 है, ये 50 है, तो कौन सा 50 इंक्लूड होगा, नीचे वाला, ठीक है। इस चीज़ को आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ में आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहा है जो सबसे कम किसी बच्चे के आए हैं तो वो 9 आए हैं, और सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो 79 है, किसी के 80 नहीं आए। हो सकता है आप ही के 80 आए, इसलिए नहीं आए हो किसी के, है ना। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, और आने भी चाहिए आपके। परीक्षा परिणाम को विश्लेषण करने के लिए अध्यापक ने क्या करा, बारंबारता वर्गीकृत बंटन सारणी बना ली। ये बंटन सारणी बना ली, ठीक है। तो देखो उन्होंने, टीचर ने देखा कि 0 से 10 जिसके एक ही बच्चा है जिसके 9 नंबर आए हैं, मतलब 1, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इसलिए हमने बोला है, ये तो हमें नहीं पता लगेगा कि जो एक बच्चा ना उसके कितने नंबर आए। हो सकता है उसके 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि उसके 9 आए, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10 से 20 जिन बच्चों के आए, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं माना जाएगा, समझो ना मेरी बात। 19.5 भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अंक की बात चल रही है, तो 19.5 भी 20 हो जाता है ना। तो यहाँ पर वो है 2, ऐसे ही सारे नंबर दे रखे हैं। टोटल जो है कितने बच्चे हैं क्वेश्चन में, हमें कितने बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में तो बता नहीं रखा, तो यहाँ पर आप टोटल करके देख लेंगे टोटल कितने बच्चे हैं। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो ये माइंड में रखना, 50 है, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंकड़ों का वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल मतलब यहाँ पर जो क्लास साइज है ना वो कितना कितना है। देखिए यहाँ 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। बता सकते हो कि इसमें कितने का अंतर है, 10 में से 0 गए, कितने बचे 10, तो कितने कितने का है, 10-10 का है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। सभी में देखो 10-10 का है, 80 में 70 गए 10, 70 में 60 गए 10, 10 10 10 10, सब में 10 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा ना वर्ग अंतराल की जगह वर्ग साइज पूछेगा, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, 10। फिर बोल रहा है कि अंकों का परिसर निकालिए। परिसर आपने पढ़ा था, अगर आपने पुरानी वीडियोस में देखा हो या वर्कशीट में देखा हो, तो परिसर का मतलब होता है, जैसे ये नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दो, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप सोचोगे सर परिसर यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर दे रखा है हमें 15, और सबसे छोटा दे रखा है 1, तो 15 में से 1 गया 14। नहीं बच्चे ना इसी बात में गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ बोला गया है ना परिसर अंकों का बोला गया है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, छात्रों की संख्या है। तो आप इसका परिसर निकालोगे क्या, और निकालते ही आपका गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो हो सकता है जो हम यहाँ पे घटाएंगे वो वाला यहाँ ऑप्शन हुई ना, जैसे आप 15 में से 1 घटाते 14 आता है, तो 14 आप कहेंगे सर ऑप्शन में ही है, ठीक है। हालांकि आपने गलत देख रहे थे, यहाँ पे अंक दे रखे हैं, किस क्या दे रखे हैं, अंक। तो अंक कौन से हैं बच्चों, ये वाले अंक हैं, है ना, ये अंक है। अब परिसर कैसे निकालेंगे अंक में, तो आप बोलोगे सर 80 दे रखा है सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा 0 दे रखा है, तो 80 में से हमारे 0 चले गए, कितने आ गए, 80 आ गया, ठीक है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बोला किसका गया, अंक का बोला गया, और क्वेश्चन में हमें अंक दे रखे थे कि जो यहाँ देखिए परीक्षा में सबसे कम अंक 9 हैं
और सबसे अधिक अंक किसी बच्चे के आए हैं वो 79 आए हैं। अंक की बात कर रहे हैं ना परिसर की, तो हमें सबसे अधिक भी दे रखा है, सबसे कम भी दे रखा है, तो 79 में से हम 9 लेस कर देंगे, हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 70 आ गया। ठीक है, ये देखिए क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और बताऊँ बच्चों, देखो यहाँ पर तो हमें सबसे अधिक दे रखा था, है ना, सबसे कम दे रखा था। कभी कभी एग्ज़ाम में ना ये भी नहीं दिया होता। ठीक है, तो फिर पता है परिसर कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ना, ठीक है, तो पहला वाला और जो लास्ट वाला इसकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए। 10 में मिड वैल्यू पता नहीं कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। आधा करा कितना गया 5। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ो 70 और 80 कितना हो गया 150। ठीक है, 150 को आधा कर दो कितना हो गया बच्चों 75। ठीक है, अब 75 में से 5 माइनस कर दो तो 70 आ गया। समझ में आ गया सबको। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सपोज़ करो कि अगर मान लो 70 आंसर में नहीं दे रखा, तो फिर हम 80 में से 0 माइनस कर देंगे तो 80 आएगा। तो देखो परिसर निकालने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डाटा दे रखा था, हमने उससे निकाला ना। अगर डाटा नहीं दिया होता तो कैसे निकालना, दोबारा बताता हूँ। इन दोनों को आप ऐड करके आधा करोगे 5, इन दोनों को ऐड करके आधा करा 5, 75 माइनस करते 70 आ गया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है ये कि 80 जो है 0 ये इसको माइनस कर देंगे 80 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इस तरीके में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ये जो 80 में से 0 है ना, इसलिए इसको लिया नहीं जाता। आप भी देखेंगे जब भी आपको ऑप्शन में आएगा ना, कौन सा वाला आएगा 70 वाला आएगा। यानी कि कैसा आएगा, आप दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 5, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 75, 75 माइनस कर देंगे 70 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, और देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा था तो आपने इससे निकाल लिया। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं लिखा आएगा तो आपको कैसे करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, जिसे मिड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लास मार्क बोलते हैं बच्चों। ये जो मैं आपको जोड़ के आधा बता रहा हूँ ना, ठीक है, इसको क्लास मार्क बोलते हैं, क्योंकि मेरा मकसद केवल वर्कशीट करवाना नहीं है। ठीक है, इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना वो भी आप कर लो क्लास मार्क। ठीक है, इसलिए कम वीडियो जितना बनाता हूँ, लेकिन जो बनाऊंगा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, मेरा पूरा विश्वास है। इसे क्लास मार्क बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मध्य मूल्य। एक नाम और होता है इसका, जो क्लास मार्क की हिंदी होती है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, चा चपे छोटे की मात्रा हाँ आधा है। ठीक है, और ये ना। ठीक है जी, तो ये हटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया। मैंने इस पर काफ़ी टाइम ले लिया। ठीक है, आप भी बोर हो गए होगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी बोर हो लेना चाहिए अगर कुछ अच्छा मिल रहा हो तो, है ना। देखिए अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत सिंपल है। तो 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 7 हैं। वेरी गुड, आपको ये आंसर आ गया। देखो इसमें मैंने टाइम नहीं लिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं समझाने वाला। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। 30 से कम, तो बच्चों देखो आपको पता ना कि ये जो है 30 से कम है, क्योंकि 30 तो इसमें गिना जाएगा। तो 30 से कम ये तीनों हैं। ठीक है, 1 2 3, तो तीनों कितने हो गए टोटल, 3 तो 5 तो 6 हो गए, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद बोला 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 60 या उससे ज़्यादा। देखो जब 60 और या उससे ज़्यादा, पता क्यों बोला है, क्योंकि देखो जब ये जो दोनों को लेंगे तो 60 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए लिखने का तरीका देख लो इसका। ठीक है, इसलिए कह रहे क्वेश्चन समझा करो। 60, ठीक है, इसलिए बोला इसने 60 या उससे अधिक, तो दोनों हो गए, तो कितना हो गया 9 आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना। एक आपका परिसर वाला मुश्किल था, एक ये कह रहा है 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। आप बता सकते हैं कि 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कौन कौन से होंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अंक टोटल है वो 80 है ना। तो 50% का बच्चा ना कहीं मतलब ये निकालने लग जाते हैं, ये जो 50 है ना ये लेने लग जाते हैं। सुन रहे हो, ध्यान समझो, यहाँ पर इसने बोला है 50%, यानी कि टोटल जो पेपर था आपका पीरियोडिक टेस्ट वो कितना था, 80 नंबर का था। तो 80 का 50% कितना हुआ। वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, और गर्ल भी। ठीक है, आप सब प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप आंसर पहले बताओ तो मज़ा आएगा ना इसी तरीके से। तो बच्चों 40 जो है ना, 40 अंक से ज़्यादा, 40 आंसर पर टिक मत कर देना। ये कह रहा है 50% से ज़्यादा अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, यानी कि ठीक है 40 से ज़्यादा। तो ये क्या हो गया 40 से कम, तो 40 ज़्यादा, ये सब बच्चे हैं ना जिनके 40 ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 40 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ले लेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्ट दे नहीं रखी। तो 40 से ज़्यादा, ठीक है, ये लिखा ना 40 ज़्यादा क्यों कह रहे हैं बच्चों, 50% से ज़्यादा, तो 50% 80 का क्या हुआ 40 हुआ, ठीक है। तो 40 से ज़्यादा कौन हो गए, ये हो गए, ठीक है। इनको ऐड करो कितना आएगा, ठीक है, तो 25 और 9 कितना हो गया हमारा 34 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो 34 हमारा आंसर आ गया, ये पहला वाला, ठीक है। तो 40 पे तो क्लिक नहीं करोगे ना, कई बच्चे सोचेंगे कि भाई 50% ज़्यादा तो भाई 40 हो गई, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक बार अब हम लास्ट पे दोबारा आंसर जैसे कि जानते हैं बताते हैं, ठीक है। तो पहला था आंकड़ों का वर्ग अंतराल देखना था, तो 80 में 70 गए 10, 70 में 60 गए 10, ठीक है, तो ये पहले वाले का 10 आ गया। फिर अंकों का परिसर निकालना था, तो देखो सबसे ज़्यादा जो है 79, सबसे कम कौन सा है 9, तो 79 में से 9 गए, 70 आ गया। दूसरा तरीका भी मैंने यहाँ बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये हमारा 70 आ गया। फिर हमसे बोला गया था कि 60-70 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 60-70 कितने वाले हैं, सिर्फ 7 ही हैं, ठीक है, 7 आंसर आ गया। फिर 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 30 से कम वाले कितने हो गए, ये सब, तो 3 तो 5 और 1 6 आंसर आ गया, ठीक है जी, 6 आ गया। उसके बाद 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 60 या उससे अधिक कितने हैं 9, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। और 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 80 नंबर का टोटल टेस्ट था, तो 80 का आधा कितना हो गया 40, तो 40 से ज़्यादा कितने हैं इन बच्चों को जोड़ देंगे टोटल, तो कितना आ गया हमारा आंसर 34 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपसे जो है फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इतना तो बनता ही है ना।